हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। अपना जो लेक्चर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 का, वो था गाउस की थ्योरम को जनरेट करना। सबसे फर्स्ट मेथड में अपने गाउस की थ्योरम को जनरेट किया था कूलॉम के लॉ से, जो कि फर्स्ट मेथड थी। ओके, वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि सेकंड मेथड इसकी और है जो इससे बहुत ही इजी है। तो आज अपन बात करेंगे कूलॉम लॉ से अपन गाउस की जो थ्योरम है उसको जनरेट करेंगे, उसकी सेकंड मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आप अपनी जो हेडिंग है वो हेडिंग है कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति। ओके, ये अपना हेडिंग है। इसकी कौन सी मेथड? इसकी सेकंड मेथड है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अपन डिस्कस करते हैं। मैंने क्या लिया, मैंने पूरा एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया। ओके, माना एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ है। गोलीय गाउसीय पृष्ठ है जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। मैंने क्या ले लिया, देखिए मैंने एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया। आपको दिखाई दे रहा है गोला, आपको एक गोला दिखाई दे रहा है। मैंने एक क्या ले लिया, गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? गोलीय गाउसीय पृष्ठ मैंने ले लिया। ये है गोलीय गाउसीय पृष्ठ जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है S क्षेत्रफल है। ओके, इसके यहाँ मैंने O बिंदु पर एक चार्ज ले लिया Q। कौन सा चार्ज ले लिया मैंने? Q चार्ज ले लिया। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने गाउसीय पृष्ठ तो ले लिया था, अब मैं क्या लिखूंगा, इस गाउसीय पृष्ठ में O बिंदु पर कोई Q आवेश स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है? Q आवेश स्थित है। ओके, देखिए आप O बिंदु पर कोई Q आवेश स्थित है। ठीक है, ओके, मैंने इसके गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया। ये जो गाउसीय पृष्ठ है ये पूरा, यहाँ मैंने एक P बिंदु ले लिया। कौन सा बिंदु ले लिया मैंने? यहाँ P बिंदु ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इस गाउसीय पृष्ठ पर अपने क्या ले लिया, इस गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P लेते हैं, जिसकी दूरी कितनी है, जिसकी Q आवेश से जो दूरी है, जिसकी Q आवेश से दूरी है वो स्मॉल r है। ओके, मैंने क्या किया, एक बिंदु, इस गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु की जो Q आवेश से जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है। ओके, ठीक है। कूलॉम जो लॉ है वो कैसे आया था मैंने आपको बता दिया। कूलॉम का नियम Q यहाँ पर नाम लिया जाता है, मैंने फर्स्ट मेथड में बता दिया। सेकंड मेथड में और भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, मुझे इस P बिंदु पर मैं इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ Q चार्ज के कारण। आपको पता है
कि यदि आप इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ पर परीक्षण आवेश की आपको कल्पना करनी पड़ेगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी होती है वहाँ पर एक परीक्षण आवेश की आप कल्पना जरूर करते हो, ठीक है। तो 8 दूरी पे P बिंदु है, इस P बिंदु पर है ना मैं क्या निकालना चाहता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूँ। इस P बिंदु पर कौन से आवेश के कारण, इस P बिंदु पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। वो अपन ज्ञात कर लेते हैं, चलो वो ज्ञात कर लेते हैं अपन। तो आपको पता है अच्छी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला आपको पता है A/Q0 होता है। चलो ठीक है, E बराबर F क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस P बिंदु पर आपको पता है परीक्षण आवेश को रखना पड़ेगा। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है इसके कारण, तो इस P बिंदु पर परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा आपको। तो बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो फोर्स क्या हो गया, Q0 अपॉन में R², और बट्टे में क्या है, Q0 है। Q0 से Q0 क्या हो गया, कट गया, और जो E का मान आया वो आ गया अपने पास KQ अपॉन में R²। ओके, वेक्टर रूप की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये E आ गया, यहाँ पर इस बिंदु पर मेरे पास E आ गया, इस P बिंदु पर मेरे पास E आ गया, E बराबर KQ अपॉन में R²। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस Q0 को बैठा देता हूं, मैं आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए Q0 को मैंने यहाँ दिखाया था। इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूं मैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी बताइए, डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर KQ अपॉन में R² और R कैप लगा दो। क्या लगा दिया मैंने, R कैप लगा दो, क्योंकि R की दिशा में किसकी डायरेक्शन है, R की दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ P, इस P बिंदु पर। ओके ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने ज्ञात कर लिए, कहाँ पर, P बिंदु पर। P बिंदु का है गाउसीय पृष्ठ के सतह पर, गाउसीय पृष्ठ पर है, ठीक है। कुलाम लासे गाउस के नियम की उत्पत्ति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए कुलाम का लॉ जो लगा वो बिल्कुल लगा। यहाँ पर बराबर Q1 अपॉन R², कुलाम का नियम ही तो है। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है कि दोनों चार्ज के जो परिमाण होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कुलाम का नियम था, इसलिए यहाँ पर कुलाम का नियम यूज होता है, ठीक है। अब बताइए मुझे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है। अब इस गाउसीय पर यहाँ में यदि एक छोटा सा क्या ले लूँ बताओ, एक अल्पांश ले लूँ, छोटा सा अल्पांश, उस अल्पांश से इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अल्पांश है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अल्पांश है। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई समतल रखा हुआ हो और बल रेखाएं उसके लंबवत गुजरे तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई तल रखा हुआ है, कोई अल्पांश रखा हुआ है, कोई समतल रखा हुआ है, कोई भी, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। बल रेखाएं लंबवत गुजरती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल बनता है। तो मैं इस छोटे से भाग का पहले क्या निकाल लेता हूँ, इस ds भाग, इसको मैंने क्या दे दिया, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया, ds दे दिया। भाई आपको पता है पूरे गोले का तो s था, बट मैंने गोले का छोटा सा भाग अल्पांश तो लिया, अल्पांश ले लिया मैंने, ds ले लिया, ठीक है। तो इस ds का मैं फ्लक्स निकाल लेता हूँ। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इस ds का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन निकाल लेते हैं। डी फाई होगा, और अच्छी तरीके से आपको पता भी है क्या होता है, E.ds होता है, यह भी आपको पता है। फ्लक्स इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्रफल सदिश का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। तो d5 बराबर क्या हो गया, E.ds वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर d5 हो गया। d5 इज इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते हो, E.ds cos थीटा भी कर सकते हो। अब आपको पता है ये E वेक्टर है
ds वेक्टर तो आपने लिया ही नहीं, तो ये पूरा ds है, ये पूरा क्या है ds है, तो इसका लंबवत ऐसे, ये गोला था, गोले का ये मैंने अल्पांश लिया, ये अल्पांश ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लंबवत हो जाएगा, तो ई की डायरेक्शन ऐसे ले लिया मैंने, तो क्षेत्रफल के लंबवत, तो जो अल्पांश है वो भी किधर आ जाएगा, क्षेत्रफल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। ई और ds के बीच में यहाँ कोण कितना हो गया, ई व ds के मध्य है ना, वहां देखिए चित्र में कितना कोण है, के मध्य कोण है ना वो 0 डिग्री है, तो बताइए क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस को 0 का मान 1 होता है, डी फाई हो गया ई डी एस होगी। मुझे तो पूरा कंप्लीट फ्लक्स चाहिए, पूरे गोले का फ्लक्स चाहिए मुझे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से मुझे क्या निकालना है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत मुझे विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप ऐसे करो डी फाई का समाकलन कर दीजिए, डी फाई तो छोटे से अल्पांश का है, मुझे पूरे का चाहिए, डी फाई तो छोटे से का है, ऐसे छोटे 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 से छोटे से अल्पांश का करते 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 पूरा गोलीय पृष्ठ बन जाएगा, इसलिए मैंने डी फाई का यहाँ पर क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ठीक है, यहाँ समाकलन बंद पृष्ठ गोला, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ऐसे बंद पृष्ठ लगा दिया। और कौन सा समाकलन करोगे आप, पृष्ठीय समाकलन करोगे। क्यों करोगे पृष्ठीय समाकलन, क्योंकि देखिए आप फाई इक्वल टू क्या हो गया, एस डी फाई का मान कितना आया, ई डी एस आया, इसलिए तो आपने पृष्ठीय समाकलन लगाया। यहाँ लगाने से मतलब नहीं, यहाँ लगा सकते हो क्योंकि पृष्ठीय आ गया तो इसका समाकलन हो जाएगा। डी फाई का मान आपके पास ऑलरेडी है ई डी एस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस बंद पृष्ठ है इसलिए गोला लगा दिया। समाकलन 3 टाइप से होता है, रेखीय होता है, क्षेत्रफलीय होता है, आयतनीय होता है। वो उस वस्तु को देखा जाता है कि वस्तु लंबाई वाली है, क्षेत्रफल वाली है, आयतन वाली है। वस्तु यहाँ पर क्षेत्रफल वाली है, गोला है पूरा, गोलीय पृष्ठ है, पृष्ठीय हो रहा है, पृष्ठ के छोटा छोटा अल्पांश ले रहे हैं अपन, तो पूरे पृष्ठ पूरे अल्पांशों को मिला दोगे तो पूरा पृष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ पर ई तो आपको पता है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, पी बिंदु पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको आप ले लीजिए, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू को आप ऐसा कैसा ले लिया, के का मान आ गया, क्यू आ गया, बट्टे में आर स्क्वायर ले लिया, और आपने क्या कर दिया, डीएस का समाकलन कर दो। ds का समाकलन, ds छोटा सा समाकलन करोगे तो पूरा आ जाएगा, और पूरा s कितना होता है गोलीय पृष्ठ का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आ गया q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। q क्या है, गोलीय पृष्ठ में उपस्थित चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट। ये थी गाउस की थ्योरम कि किसी गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस प्रकार अपने कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर दी सेकंड मेथड से, जो फर्स्ट मेथड से बहुत इजी है। फर्स्ट मेथड में घनकोण की जो आई थी स्टेप आई थी, यहाँ कोई घनकोण की स्टेप नहीं आई है। ओके स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सेकंड मेथड जो है फर्स्ट मेथड से बहुत ही ईजी है। ओके, आगे अपन जो गाउस लॉ है उसके जो एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे। उससे पहले लेक्चर में न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ओके स्टूडेंट।